नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मार्केट डिकोड बाय आरबी के वीकली एनालिसिस वीडियो में। ये वो वीडियो है जिसमें हम पूरे हफ्ते का ओवरव्यू लेते हैं, लास्ट वीक मार्केट में क्या हुआ, और उसी के बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट वीक मार्केट में क्या हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के मंडे के लिए क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं और नेक्स्ट वीक निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म कर सकते हैं। तो लास्ट वीक हमने जैसे डिस्कस किया था कि निफ्टी में डोजी कैंडल बनी है। अगर इस डोजी कैंडल के ऊपर वीकली क्लोजिंग सक्सेसफुल होती तो हो सकता था कि निफ्टी यहाँ से रिवर्स हो जाती, पर इसने एक बार के लिए अपसाइड में ब्रेक किया, पर ये बिल्कुल भी सस्टेन नहीं कर पाई, वापस नीचे आई और क्लोजिंग अब की बार जो आई है वो लास्ट वीक की डोजी कैंडल के लो के पास आई है। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी सेलर इसमें हावी हैं और मार्केट को नीचे लेके जाना चाहते हैं। तो जो ये बियरिश कैंडल बनी है ये आपको बता रही है कि सेलर के हाथ में मार्केट अभी भी है और सेलर मार्केट को और नीचे लेके जाना चाहते हैं। अब कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं वो देखते हैं। पहले चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में जो कैंडल फ्राइडे को बनी है ये बियरिश कैंडल है, जो ये बता रही है कि अब की बार हो सकता है 23,000 का लेवल ब्रेक हो जाए, क्योंकि 23,000 के लेवल को इसने एक बार दो बार टच कर लिया है। अब की बार हल्का सा पोज ले सकता है मार्केट, और जैसे ही यहाँ हल्की सी रेंज बना के ब्रेक करेगा एक लंबी कैंडल देखने को मिलेगी जो इसको 22,800 ले आएगी। 200 पॉइंट का आपको एक शार्प फॉल देखने को मिलेगा। मार्केट लगातार डाउन ट्रेंड में है। एक बार इसने कोशिश की पर 50% के रिट्रेसमेंट से यहाँ के 50%, ये जो ओवरऑल फॉल था इसका 50% होता है यहाँ पे, इस 50% के रिट्रेसमेंट से ही वापस मार्केट गिर गया और वापस सेलिंग में आ गया। अब ये लोअर लो बनाते जा रहा है। अब की बार भी लो बन सकता है। जैसे ही 23,000 ब्रेक होगा आपको 200 पॉइंट 300 पॉइंट की एक रैली देखने को मिलेगी, जो ऑप्शन बाइंग के लिए बेस्ट है, क्योंकि यही वो मोमेंट होता है जिसमें प्रीमियम बहुत अच्छे से बढ़ते हैं ऑप्शन बाइंग में। इस रेंज में कभी भी ऑप्शन बाइंग में बड़ा पैसा नहीं बनता, और जब एक रेंज ब्रेक होती है ना और इम्पोर्टेंट लेवल टूटता है तब एक शार्प फॉल आता है 200-300 पॉइंट का, जो भी उसमें जो प्रीमियम बढ़ता है ऑप्शन का वो ही ऑप्शन बाइंग के लिए बेस्ट होता है। अब देख लेते हैं कि निफ्टी को मंडे को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। लास्ट टाइम मैंने वीडियो में बताया था कि थर्सडे का जो हाई है इसके ऊपर ब्रेक करते ही आपको फ्राइडे को एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि अपसाइड में एक रेजिस्टेंस दिख रहा है 20 पॉइंट ऊपर ही, 23,292 का ये लेवल मैंने आपको दिया था। जैसे ही इसने ब्रेक किया, लोगों को ट्रैप किया जो इस हाई के ऊपर एंट्री ले रहे थे, और एग्जैक्ट जो मैंने लेवल दिया आपको 23,292 का, वहाँ से मार्केट पलट गया। और उसके बाद इसने डाउन साइड में ये लेवल मैंने आपको दिया 23,170 का, इसको ब्रेक करते ही आपको 50 पॉइंट जो मैंने पहला टारगेट दिया 23,101 का, ये टारगेट हिट हुआ। यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया और एक अच्छी रैली देखने को मिली और इसने 23,292 के लेवल को ब्रेक कर दिया। अब अपसाइड में अगर आपने यहाँ पे 23,292 के ऊपर एंट्री ली तो आपको ये शूटिंग स्टार कैंडल दिख रही है, बियरिश कैंडल। आपने यहाँ पे एंट्री ली, आपको 50-60 पॉइंट मिले, आपने एग्जिट नहीं किया, कोई बात नहीं, पर ये बियरिश कैंडल आपको दिख रही थी, यहाँ आपको एग्जिट हो जाना चाहिए। अब देख लेते हैं कि मंडे को मार्केट में क्या हो सकता है और आप कैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। मंडे को अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है यहीं कहीं पे इस रेंज के आसपास, ये वाली रेंज, और इस रेंज के आसपास ओपन होने के बाद इस लो को ब्रेक करती है, ये है 23,050 का। 23,050 के लेवल को जैसे ही ब्रेक करती है निफ्टी, आप डाउन साइड देख सकते हैं। पहला टारगेट आपका होगा 22,980, ये लेवल आपका पहला टारगेट होगा। और उसके बाद में ये जो मैंने लेवल दिया है 22,974, ये वो लो है जो निफ्टी ने पहले बनाया हुआ है। इस लेवल के ब्रेक होने के बाद निफ्टी अगर डाउन साइड में सस्टेन करती है या कोई बियरिश कैंडल बनाती है इस तरह का कुछ, या ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट करके इस लेवल पे कोई बियरिश कैंडल दिखती है, तो आप डाउन साइड देख सकते हैं। पहला टारगेट आपका होगा 22,800 का, और ये लेवल ब्रेक हुआ तो 300 पॉइंट फिर जाएगी निफ्टी,
22,500 के लेवल तक आ सकती है। निफ्टी अगर गैप अप ओपन होती है यहाँ पे तो आपको इस रेंज में ट्रैप कर सकती है निफ्टी। ये लो और ये हाई मार्क करके रखिएगा। ये लो ब्रेक होता है तो आप डाउन साइड देखिएगा, और अगर हाई ब्रेक होता है तो आपको छोटे छोटे टारगेट मिलेंगे 23,390, 23,464, क्योंकि ऊपर के लेवल में आपको पीछे यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, तो कहीं से भी मार्केट रिवर्स हो सकता है। तो ये लेवल थे निफ्टी के बारे में। आप बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में आप क्या कर सकते हैं, बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट खोलते हैं पहले। बैंक निफ्टी में आपको ये मैंने लास्ट वीक बताया था कि ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 50,000 का। अब की बार भी मार्केट ने इसी से ही रिवर्स लिया। ये इसके ऊपर अगर सस्टेन करती बैंक निफ्टी तो आपको अपसाइड देखने को मिल सकता था। इसने इसी रेंज से रिवर्स किया। अभी आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। एक पैटर्न देखिए आप। एक वीकली बड़ी बिग रेड कैंडल मिली आपको, 2 वीक का पॉज लिया बैंक निफ्टी ने, उसके बाद फिर से एक बड़ी कैंडल मिली आपको, उसके बाद फिर से 2 वीक का पॉज लिया बैंक निफ्टी ने। तो हो सकता है कि आपको यही पैटर्न दोबारा देखने को मिले। अगर ये हुआ तो बैंक निफ्टी यहाँ से सीधा 46,000 आ जाएगी। जो ये वाला लेवल दिख रहा है इलेक्शन का, इलेक्शन वाला लेवल, ये सपोर्ट, इस सपोर्ट पे आ जाएगी। तो बैंक निफ्टी ने वीकली बियरिश कैंडल बनाई है। लास्ट टाइम जो ये कैंडल थी ये फिर भी डोजी कैंडल थी, डोजी टाइप थी। इसका लो ब्रेक किया, आपको एक बड़ी रेड कैंडल देखने को मिली। ये भी बियरिश कैंडल है। इसका लो ब्रेक करने के बाद आपको एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के डेली चार्ट के बारे में कि डेली चार्ट में आपको क्या दिख रहा है। डेली चार्ट में अगर देखें तो बैंक निफ्टी ने एक डाउनफॉल दिया, पॉज किया, फिर से एक डाउनफॉल दिया, ये लो ब्रेक किया, फिर स्विंग लो बनाया, फिर स्विंग हाई बनाया, रिट्रेसमेंट दिया। रिट्रेसमेंट के बाद दोबारा से बैंक निफ्टी नीचे आ रही है। अब इसके लिए 48,000 का इम्पोर्टेंट लेवल है, निफ्टी के लिए 23,000 का। अगर वहाँ 23,000 टूटा और यहाँ 48, दोनों में आपको एक शार्प फॉल देखने को मिलेगा। इसमें भी आपको 500, 700, 1000 पॉइंट देखने को मिलेंगे जो 47,000 ले आएंगे बैंक निफ्टी को। तो 48,000 पे नज़र बना के रखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। इसके नीचे बैंक निफ्टी सस्टेन करती है तो आपको 1000 पॉइंट का डाउनफॉल आराम से देखने को मिलेगा। तो चलिए अब देखते हैं मंडे को बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे। तो बैंक निफ्टी ने ये रेंज बनाई है। अपसाइड के लिए आप तब तक मत देखना जब तक ये 48,900 को क्रॉस नहीं करता, और जो सेफ ट्रेडर हैं वो तो 49 से पहले बिल्कुल मत देखो। 49 ब्रेक करेगा तो आपको एक 400-500 पॉइंट की रैली देखने को मिलेगी। अदरवाइज 48,900 को क्रॉस किया तो 100 पॉइंट की रैली ही देखने को मिल सकती है। 49,000 से आपको फिर से रिवर्सल देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल लेवल भी है और रेजिस्टेंस भी है। ये देखिए कितनी बार टच किया है यहाँ पे। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि मंडे को इस तरह से ट्रेड करें। तो अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है यहाँ पे इस रेंज में 48,490 या 500, और इस रेंज में अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होके इसको ब्रेक करती है, जो ये लो था ना 48,200 के लो को ब्रेक करेगी बैंक निफ्टी, तो आपको 48,000 देखने को मिलेगा। ये वाला लेवल फिर वर्क नहीं करेगा, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। ये सपोर्ट फिर मुझे वीक लग रहा है, यहाँ से नहीं जा सकता मार्केट वापस। फिर आपको ये लेवल देखने को मिलेगा 48,000 का, और 48,000 से लेके 47,900 ये एक रेंज है। ये रेंज, क्योंकि कई बार क्या होता है कि साइकोलॉजिकल लेवल ब्रेक करते ही ना, जिनमें पेशेंस नहीं है वो रिटेलर जो हैं अपनी पोजीशन बना लेते हैं कि 48,000 ब्रेक हो गया, अब तो नीचे जाएगा, और मार्केट उनको ट्रैप कर देती है इस 100 पॉइंट के अंदर। तो 47,900 और 48,000 ये एक रेंज है जो बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है। यहाँ से हो सकता है आपको वापस रिवर्सल दे दे, और या फिर अगर यहाँ पे सस्टेन करके 47,900 को ब्रेक किया तो फिर 47,500 और फिर 47,000 देखने को मिल सकता है। तो नज़र हमेशा बना के रखिए यहाँ पे क्या मूवमेंट हो रही है, किस तरह की बाइंग चल रही है, क्या सेलिंग हो रही है, रेंज बन रही है कि नहीं बन रही है, बियरिश कैंडल बन रही है या बुलिश कैंडल बन रही है, क्या पैटर्न बन रहा है, सब कुछ ध्यान रखना पड़ेगा।
अगर आपको मार्केट में प्रॉफिटेबल रहना है तो आपको सब चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी के नेक्स्ट वीक के लिए लेवल, और मंडे को आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन किया हमने। आने वाले टाइम में आपके साथ कुछ स्विंग ट्रेड के स्टॉक भी हैं जो लर्निंग पर्पज से शेयर किए जाएंगे, जिनसे आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, अपनी ट्रेडिंग को आसान बना सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे इसी चैनल के साथ। आगे आने वाले टाइम में आपको एक से बढ़कर एक कंटेंट देखने को मिलेगा, और आपके साथ एक से बढ़कर एक अच्छी स्ट्रेटजीज भी शेयर की जाएंगी जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को आसान बनाएगी। तो इसी के साथ आज की वीडियो को करते हैं समाप्त। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, कल आपके लिए एक ऐसा वीडियो आने वाला है जिसमें आपके सारे डाउट क्लियर होंगे कि मार्केट कब तक गिर सकता है, कहाँ तक आ सकता है, और किस लेवल तक आ सकता है, और क्या रीज़न है कि मार्केट इतना डाउन हो रहा है, और क्या ऐसे रीज़न हो सकते हैं जो अगर आने वाले टाइम में होंगे तो मार्केट आपको ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ आने वाले टाइम में ऐसे सेक्टर जो अच्छी ग्रोथ दिखा सकते हैं, उनसे रिलेटेड अच्छे अच्छे स्टॉक मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। पर इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लें। मैं यहाँ लर्निंग पर्पस से आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप सीखेंगे तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी आसान होगी। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।